कभी आपने ये सोचा है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी बीमारी ये आपके साथ ही क्यों घटित हो रही है? जब भी अपने घर में कोई बीमार होता है तो कभी हमने डॉक्टर को ये पूछा है कि ये बीमारी बस मुझको क्यों हुई? हम लोग कभी नहीं पूछते। बस उस परिस्थिति को लेकर या फिर उस बीमारी को लेकर हम लोग अपनी अपनी राय गूगल सर्च, यूट्यूब या डॉक्टर को मिलकर या फिर जो भी अपने परिजन होते हैं, मित्रजन होते हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग उसकी एक राय बना देते हैं। जैसे कि डायबिटीज हो गया है तो मुझे तहे ज़िंदगी भर उसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी। बीपी हो गया है तो तहे ज़िंदगी भर उसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी। और बहुत सारी जो भी घटनाएं आपके साथ में घटित हुई है, अपने खुद खुद की एक राय जो है वो खुद अपने एक राय बना के रखी हुई है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बस आप ही के साथ क्यों हुआ? अगर कोई बीमारी है तो ये बीमारी बस आप ही को क्यों हुई? जिस घर में आप रहते हो उस घर में जितने भी मेंबर्स अभी अवेलेबल है, रहते हैं आपके साथ में, वो वही पानी पी रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वहां की हवा भी उसी तरह से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीमारी बस आपको हुई है, वो तकलीफ बस आपकी हुई है, लेकिन उनको नहीं हुई है। इसका मतलब तो प्रॉब्लम जो छुपा हुआ है वो आपके विचारों में है, आपके सोच में है। जिस तरह से आपके विचार नेगेटिव होते जा रहे हैं, हो चुके हैं, हो रहे हैं, वो सारे आपकी बीमारी का कारण है। आपकी जो भी परिस्थिति है उसका कारण है। आपका डिप्रेशन, टेंशन, कैंसर, डायबिटीज हो, बीपी हो, आपके पास कर्जा बढ़ते जा रहा है, या जो भी आप परिस्थिति आप अपने परिजनों के साथ में रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हो, वो सब कुछ आपके सोच का नतीजा है। आप वो चाहते थे, आपने ही वो मांगा है, और उसी तरह से आपके सामने वो प्रकट हुआ है। और यही सच्चाई है, इससे आप मुकर नहीं पाओगे। आपको थोड़ा पीछे सोचना होगा कि वो डर, वो सोच, वो विचार जो है वो आप में आई थी क्या? और अगर वो सोच, वो विचार अगर आपने कभी महसूस की होगी तो उसी का रिफ्लेक्शन आपका आज का दिन है। और यकीन मानिए, अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो आपका कल का दिन, आने वाला हफ्ता, महीना एवं साल को आसानी से बदल पाओगे। ये सब विचार ही है जो विचारों के कारण आज आप तकलीफ में हो, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, किसी के साथ भी नहीं हुआ कि उसने पहले सोचा नहीं और विदाउट उसकी सोच के ये परिस्थिति जो है वो उसमें बदलाव हुए हैं। आज तक जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, सबसे पहले उसकी सोच आई थी। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सबसे पहले वस्तु बन गई है, वस्तु पूरी तरह से रेडी हो गई और उसके बाद में उसका विचार आया कि इस तरह से वस्तु हो। आप तो जब भी आपको कहीं पर बाहर जाना है, सुबह जब भी आप उठते हो और दिन भर अब हमको क्या करना है, कौन सा काम खत्म करना है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, कहां पर जाना है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, ये उसकी सोच सबसे पहले अपने जहन में आती है और उसके बाद में उसका परिवर्तन होता है। जब भी कोई फिल्म बनती है तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डायलॉग लिखे जाते हैं, उसके बाद में वो करवाए जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सबसे पहले करवाया गया और उसके बाद वो डायलॉग पेपर पे लिखे गए और स्क्रिप्ट रेडी हुई। ये उल्टा काम कभी नहीं हुआ है। अगर आपको ट्रिप पे भी जाना होगा तो उसके पहले ही आप सोचते हो कि कहां पर रुकना है, कहां पर नाश्ता करना है, कौन सा नाश्ता करना है, वहां जाने के बाद में क्या क्या देखना है। ये सब कुछ पूरी तरह से सबसे पहले सोच है, और सोच जिस तरह से होती है उसी का रिफ्लेक्शन जो होता है
जो आज का दिन है वही आज का दिन है। अगर आप इस सोच को पकड़ पाए कि मैंने ये गलत सोचा था, तो उसके बाद आप उसको अगर पॉजिटिविटी में अगर उसको कन्वर्ट करते हो, तो आपके जीवन में फिर से एक बार परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम लोग हार मान जाते हैं। जैसे मुझको डायबिटीज की दवाई जो है वो अब लेनी ही पड़ेगी, ये जो सोच है वो गलत सोच है। मेरे शरीर से डायबिटीज की सारी बीमारियां दिन ब दिन कम 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 होती जा रही है, ये होगी सोच, सही वाली सोच। मेरा कर्जा हर रोज कम होते जा रहा है, ये होगी सही वाली सोच। मेरा जॉब, मेरा बिजनेस बढ़ते जा रहा है, प्रगति पथ पर होते जा रहा है, ये होती है सही सोच। ये सोच जो होती है, ये सोच आपको आगे लेके जाएगी, ना कि मेरा कर्जा बढ़ते जा रहा है या फिर मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, मुझको जिंदगी भर मुझको दवाई लेनी पड़ेगी, मेरा ही काम नहीं बनता है। ये कोसना बंद कर दीजिए। ये कोसने से कुछ नहीं मिलने वाला। जितना कोसोगे वो अपने शरीर को कोस रहे हो, और अगर किसी शरीर को कोस रहे हो तो वह शरीर जो है वो बीमार ही होने वाला है। उसमें कभी ताजगी नहीं होगी, कभी वो फ्रेश आपको ही महसूस नहीं होगा। हमेशा वो थका हुआ, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, मायूस, क्योंकि आपने उसको वैसा बनाया है। आप ही खुद कोस रहे हो अपने शरीर को। तो हमेशा याद रखें, अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए तो अभी आपको अपनी सोच को बदलना होगा। क्योंकि कैंसर के 4th स्टेज में भी अगर कोई पर्सन पहुंचा है, वहां से वो जिंदा लौट कर आया है और अपनी जिंदगी ठीक से जी रहा है। मगर जिसने अपनी सोच में, विचारों में नेगेटिव सोच बना ली है, तो कैंसर के 1st स्टेज बस सुनते ही उस आदमी ने कुछ ही महीनों में दम तोड़ दिया है। यही हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो कभी किसी भी गलत चीजों का सेवन नहीं करते हैं, बट फिर भी उनको कैंसर हुआ है। और जो गलत सेवन करते हैं उसके बावजूद भी वो ठीक से जी रहे हैं। ये सब और सब अपने स्ट्रांग सोच का नतीजा है। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि वो शक्तियां जो है, वो ऊर्जाएं जो है, वो आपकी शरीर में ही है। बस अपने ऊर्जाओं को वो पॉजिटिव सोच दीजिए और फिर देखिए आपका वो बिगड़ा हुआ काम जो है वो आसानी से हल होना शुरू हो जाएगा। मगर आपको शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत आपको अगर आज से कर पाओ तो उससे बेहतर कोई दिन नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सोच आप बदले और शुरू हो जाए अपने विचारों को बदलना, विचारों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदलना। अब आप कहोगे कि तो ये नेगेटिव विचार तो आते ही रहते हैं। जी हाँ, नेगेटिव विचार आते ही रहते हैं, बट एक नेगेटिव विचार अगर आए तो उसके बदले में 2 पॉजिटिव विचार कीजिए, ताकि जब भी कोई नेगेटिव विचारों के कारण आप में जो भी परिवर्तन होने वाला है, उसके पीछे पीछे 2 अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके साथ में रहेगी। उसको अपना आदत बना लें। हर रोज रात को सोते समय ये सोचे कि आज ऐसा कौन सी नेगेटिविटी थी जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव नहीं सोचा है, उसके बारे में सोचे। एक तो आपका दिमाग जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, मेमोरी शार्प हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली आप में वो परिवर्तन दिखाई देगा। मैं शिरीष काकड़े, वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी के साथ में। धन्यवाद।